ये वेव 563 जो हैं ये लिख रहे हैं, रामचरितमानस के हिसाब से राम मंदिर बना बहुत बढ़िया लगा। अब सरकार उसी किताब के हिसाब से ढोल के लिए शिक्षा आयोग बनाए। ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस के हिसाब से राम मंदिर बहुत बढ़िया बना, तो अब उसमें जो कहा गया है कि ढोल और सारे जितने भी ब्राह्मण हैं, जो पंडित पुरोहित जितने भी हैं, सब आ गए हैं बताने कि अब तो शिक्षा है, शिक्षा है। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है कि भाई ढोल के लिए शिक्षा केंद्र खोलने चाहिए, जिसमें सिखाया जाए कि ढोल को कैसे शिक्षा दी जाए। ढोल को शिक्षा देने के लिए खोल दिया जाए। गँवार को शिक्षा देने के लिए स्पेशल केंद्र खोल दिया जाए। हुँ? शूद्र को सिर्फ़ शूद्र को शिक्षा देने के लिए स्पेशल केंद्र खोल दिया जाए। सिर्फ़ शूद्र को शिक्षा देने के लिए क्यों नहीं खोल दे रहे हैं? जब जब रामचरितमानस में कहा गया है कि ताड़न के अधिकारी जिसको ये बोल रहे हैं शिक्षा, तो शिक्षा का अधिकार पाने के लिए स्पेशल तौर पे ढोल के लिए शिक्षा केंद्र खोलने चाहिए। और जो शिक्षा मंत्री हैं उनका नाम अगर अगर ताड़न का मतलब शिक्षा है, तो शिक्षा मंत्री का नाम फिर ताड़न हो जाना चाहिए, ताड़न मंत्री हो जाना चाहिए। ताड़ना केंद्र शिक्षा का नाम ताड़न केंद्र हो जाना चाहिए। मतलब जो लोग ये प्रचार फैला रहे हैं ब्राह्मणिकल सोसाइटी के कि ताड़न का मतलब शिक्षा देना हो रहा है, गीता प्रेस ने तो लिख भी दिया है शिक्षा और उसी के ऊपर शिक्षा में ब्रैकेट देकर दंड भी लिख दिया है। तो ये जो ये घालमेल करना चाह रहे हैं, मतलब कैसी स्थिति आ गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अल्लाह उपनिषद भी आपने देखा, इनकी इनकी जब ऐसी स्थिति आती है, अल्लाह को ही अपना सुप्रीम कोर्ट बना लेते हैं, यज्ञ से ऊपर, देवी-देवताओं से इंद्र से ऊपर, देख लीजिए। अल्लाह को ऊपर बना लिए थे और आज की डेट में जिसको दंड कह रहे थे, पनिशमेंट कह रहे थे, अब उसको शिक्षा कहने लगे। ये समय के अनुसार कुछ भी जहाँ दही वहीं बही, बिना पेंदी के लौटे, कहीं भी लुढ़क जाओ, ये हाल हो गया है इनके। हाँ जी, गणेश मोहिते बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जय भीम, नमो अच्छा, बुद्धाय सर। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। बोलिए गणेश मोहिते क्या कहना चाहते हैं? सर आपका काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। और ओके, मुझे एक पूछना था कि जो अभी इंडिया में तिरुपति बालाजी जो टेम्पल है उसका बहुत पॉपुलर है, लेकिन वो तो मतलब उसका पूरा गपोड़ गाता है पूरा वो। मतलब जो हुँ, हुँ। सामने दिख रहा है लोगों को, जो मान रहे हो कि हिंदू गॉड का टेम्पल है और ये, और सब मतलब एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड सब लोग उधर जा रहे हैं, पैसा डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो ये आप क्या इस पे स्पेशल स्ट्रीम कर सकते हैं सर कि इसका पूरा सच बाहर आने के लिए? इस पर बिल्कुल स्ट्रीम कर सकते हैं, कर देंगे हम स्ट्रीम स्ट्रीम बिल्कुल हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। और सर आपका फिर से शुक्रिया कि मैं बचपन से क्या सोच रहे थे कि भारत का क्या इतिहास है, और आपने सच में बहुत भ्रम से भ्रम से जगाया सर, थैंक यू। अभी तो मुझे लग रहा है कि अभी ऐसे खुला-खुला लग रहा है कि सच सच अभी पता चल रहा है, तो इसका बहुत खुशी है सर। हुँ, और हुँ। इसका सर मतलब ये सच के साथ जो आज़ादी आती है, उसका कैसे हम इस्तेमाल करें सर? मतलब कैसे आपकी मदद करें जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये पता चले? जी, इसमें तो आप लोग जैसे भी कर सकते हैं। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन का या प्रचार-प्रसार का एक तरीका बस यही है कि लोगों में ना उत्सुकता जगा देना, अपने इतिहास को जानने के लिए। यस, यस। 2 चीज़ें हैं, एक तो आप उनको ना पहले एनकरेज करें कि आज हमारी जो परिदृश्य है, आज हम लोग जो फेस कर रहे हैं, उसका कहीं हुँ, न कहीं जुड़ाव हिस्टोरिकल हिस्ट्री से है। तो जब हिस्ट्री से है तो हमें सही इतिहास जानना ज़रूरी है, अन्यथा हमारे सारे बच्चे फँस रहे हैं। हमारे सारे बच्चे हम अपने अपने इतिहास को ना जान के उनका इतिहास जान रहे हैं और उनकी तरह से बिहेव कर रहे हैं। तो जब यस सर, वो यस। बच्चा जान जाएगा कि हमें अपना इतिहास जानना है, तो वो फिर इतिहास खोजने आएगा, फिर उसके लिए चैनल है। उसके लिए हम लोग हुँ, काम कर रहे हैं। तो यस सर। पहले तो अभी लोगों क्या? में ना हाँ, इतिहास के लिए एनकरेज करना होगा, बाकी वो यहाँ पे आएँगे तो वो सीखते जाएँगे, लोग हुँ, जुड़ते जाएँगे। और अभी आगे तो हम लोग का ये भी अभी अभी तो हम लोग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं। अभी तो हमें अपने लोगों के लिए पूरा बिज़नेस मॉडल, एजुकेशन मॉडल क्या यस आगे सर, यस चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी भी चर्चाएँ होंगी, एक्सपर्ट्स के साथ चर्चाएँ होंगी। फ्यूचर में ये हुँ, सारी चीज़ें होनी हैं।
जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, आप आपने क्या म मतलब है ना, आप एग्ज़ैक्ट पॉइंट को पकड़ रहे हैं सर। जो ज़रूरत है ना, वही बोल बोल रहे हैं और वही कर रहे हैं। बहुत मतलब आप एंजल की तरह हो जी, सर, जी। हम सबके लिए। नहीं, और नहीं इन सर, ऐसे ऐसे वर्ड्स की नहीं ज़रूरत नहीं, है। नहीं, यस, आप यस सर, हुँ, ये मतलब मैं सिर्फ़ एक कनोटेशन ये ठीक है। कोई बात नहीं। सर, आपको और कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। जी। यस सर, आप मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ बुक आप रिलीज़ करो सर, ट्रू हिस्ट्री पे। हुँ, हुँ। ठीक है, और सर ठीक है। वो ये यस सर, हो और एक जाएगा। हुँ। कहना था कि ये टेक्स्ट बुक में जो हमें पूरे खुलेआम जो झूठा इतिहास पढ़ा रहे हैं, उसके उसके लिए हम क्या मूवमेंट कैसे शुरू कर सकते हैं कि टेक्स्ट बुक में सच्चा इतिहास आ जाए? देखें, उसके लिए फिर वही है ना कि हमें जो एजुकेशन सेंटर है, जहाँ-जहाँ एजुकेशन सेंटर हैं, उनमें घुसना होगा ना। उसमें हुँ, हुँ, प्रतिनिधित्व बाबा साहब ने कहा था ना कि हमें पढ़ाई करनी होगी और वो प्रतिनिधित्व दे के गए हैं ना। जब हम घुसेंगे इन संस्थानों में, हमारी संख्या होगी, तो संख्या होने के बाद से हम अपनी दावेदारी वहाँ फिट कर पाएँगे। अभी पता है क्या हो रहा है? अभी हमारे ही तो आदमी हैं वहाँ पे, मतलब कुछ-कुछ लोग और उनको हायर हुँ, पोज़ीशन पे भी बैठा दिया जाएगा, पर वो बोलेंगे उनकी बात या उन्हीं लोगों को उस पोज़ीशन पे बैठाया जाएगा, वहाँ रखा जाएगा जो उनकी बात बोल रहे होंगे। यानी कुल मिला के हमारा रिप्रेजेंटेशन वहाँ होते हुए भी कुछ नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हुँ, हुँ, तो हमें जो है ना आप आप आंदोलन करेंगे सोचेंगे कि वो चेंज कर देगा, ऐसा नहीं पॉसिबल है। याद रखिएगा हमेशा, वो कभी चेंज नहीं करेगा। वो फिर घुमा-फिरा के उसी तरह से जैसे आप देखें कम्युनिस्टों को देखें, इन्होंने क्या किया है, बुद्धा का पूरा हिस्ट्री ही गायब कर दिया। हुँ, बुद्धा का पूरा हिस्ट्री गायब कर दिया। कई सारे कम्युनिस्ट जो ब्राह्मण हैं, तिवारी और पता नहीं कौन-कौन से फर्जी आईडी है, क्या है, वो तो सीधे-सीधे ये तक भी लिखते हैं कि हम सबको गाली देते हैं, हम ब्राह्मण धर्म को हम हिंदू धर्म को गाली देते ब्राह्मण धर्म को नहीं, हिंदू धर्म को गाली देते हैं, हम बुद्धा को गाली देते हैं, ईसाई को, जैन को, सबको गाली देते हैं, हमें नहीं मतलब है, और फिर बुद्धा को ज़्यादा गाली देते हैं। इस तरह के भी हैं। तो आप ये चीज़ देखें कि ये कभी भी कहीं पे भी रहेंगे नास्तिक बन के, आस्तिक बन के निष्पक्ष कभी नहीं बनेंगे ये। सब चीज़ हुँ, बन जाएँगे, निष्पक्ष कभी नहीं बनेंगे और आपका अपना इतिहास कभी नहीं देंगे। तो हमारा प्रेज़ेंस भी इन जगहों पे होना चाहिए। होगा, अपनी दावेदारी वहाँ पे हम अच्छे से रख पाएँगे। इसके लिए ज़रूरी है ना सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम ये करेंगे। अभी लोग क्या है ना कि बड़े डरे-सहमे में रहते हैं, डर-डर के जाते हैं। वो सोचते हैं कि वहाँ जाएँगे, वहाँ भी दब के रहते हैं। ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना होगा। जितना लोग जुड़ेंगे ना आपस में, उतना ज़्यादा हुँ, कॉन्फिडेंस आता है। और ना जुड़ाव से जो कटा-कटा रहता है, दूर रहता है, तो फिर उसमें वो फिर वहाँ पे पता नहीं क्या फेस कर रहा है, अपनी बातें भी समाज से या लोगों से नहीं शेयर कर रहा है, तो वो फिर और पीछे होते जाता है। तो ये चीज़ें ना बिल्ड करनी पड़ेगी, फिर चेंज हो जाएगा। देखिए उनका प्रेज़ेंस है वहाँ पे, तो वो कितनी आसानी से चीज़ों को सिलेबस को डिज़ाइन कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, जैसा मन हुँ। करे वैसा कर लेते हैं। तो कुल मिला के हमें अपना प्रेज़ेंस दिखाना होगा इन सारे क्षेत्रों में। यस सर, यस। ठीक है, ओके गणेश जी। यस सर, थैंक यू सर।